जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अलीशा बारका को मार देती है। क्लिन से रिक्वेस्ट करती है वो नेल को दोबारा जिंदा कर दे। क्लिन नेल को दोबारा जिंदा कर देता है और एक नया नाम देता है नेलरू। आज से तुम्हारा नाम नेलरू है। अब आगे ये एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होती है। क्लिन अलीशा से तलवार ले लेता है, कहता है शुक्र करो मैं तलवार को फेंक नहीं रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इस तलवार की वजह से कोई और मुसीबत खड़ी हो। जब जरूरत हुई तो मुझसे मांग लेना। अलीशा अपनी तलवार को लेकर उदास हो जाती है। नेलरू भी वहाँ आ जाती है, कहती है मास्टर क्लिन सब तैयारी हो गई है। मैंने काफी सारे सामान भी लूना के लिए ले लिया है। अलीशा कहती है नेलरू तुम ये सब साथ लेके जाओगी, तुम्हें बहुत भारी लगेगा। नेलरू कहती है नहीं मुझे भारी नहीं लगेगा, मेरा वेट काफी हल्का हो गया है। लगता है क्लिन ने इसके बॉडी के हिस्से किसी ताकतवर लुटेरे की बॉडी से चेंज कर दिए हैं। नेलरू कहती है अगर आपको तलवार चाहिए ब्रोको अपनी तलवारें टेबल पर रखते हैं। अलीशा क्लिन को कहती है अब मुझे इस तलवार को लेने से न रोकना। हाँ जाओ ले लो, वैसे भी तुम तलवार के बगैर किसी काम की नहीं हो। क्लिन और नेलरू वहाँ से जाने लगते हैं। अचानक एक डीमन इन पर अटैक कर देता है। अलीशा की साइड दिखाया जाता है जो बारका के टेबल से तलवार निकाल लेती है और कुछ पैसे भी उठा लेती है। जैसे ही जाने वाली होती है क्लिन द्वार तोड़कर अंदर आ जाता है। कहता है मेरे इस छोटे शरीर का एक ही नुकसान है, ये उड़ता बहुत है। डीमन भी वहाँ आ जाता है। तो तुम्हारे साथ एक साथी भी है। डीमन अलीशा पर अचानक अटैक कर देता है। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। डीमन अलीशा से काफी ताकतवर होता है, एक वार से अलीशा को हवा में उड़ा देता है। डीमन कहता है मानना पड़ेगा तुम काफी मजबूत हो। मैं सिर्फ बच्चे के लिए आया हूँ, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अलीशा अचानक डीमन पर अटैक कर देती है, बट क्लिन अलीशा की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। अलीशा हिल भी नहीं पा रही थी। क्लिन कहता है तुम्हारा मारने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसने अनजाने में हम पर हमला किया था। अगर मैं तुम्हें न रोकता ये अपनी लात से तुम्हारी बॉडी को चीर देता। डीमन नील की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस लड़की से इतनी बदबू आ रही है, कोई इसके पास एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। नेलरू कहती है हाँ वो इसलिए मुझे काले दानव ने निगल लिया था। डीमन क्लिन की तरफ इशारा करता है, कहता है तुमने अपने ही दानव को मार दिया। क्लिन नेलरू को कहता है तुम जाओ, विलेज की दहलीज पर हमारा इंतजार करना। अलीशा कहती है मैं भी जाऊं इसके साथ। नहीं तुम यहीं मेरे साथ रुको, ये एक डीमन है। मैं इसका असल रूप तो नहीं देख पा रहा, लेकिन इसके पंख और पंजे हैं। इसका मतलब ये माया जाल का मसीहा ज़फ्तियार का गुलाम है। उसकी और क्लेविटिस की आपस में नहीं बनती। डीमन कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम हो कौन? मेरा नाम क्लिन है, मैं काले दानवों के मसीहा का गुलाम हूँ जिसने एक इंसानी रूप लिया है। डीमन अपने असल रूप में आ जाता है। मेरा नाम गाट है। हाल ही में क्लेविटिस ने इंसानों के एक शहर को तबाह कर दिया था। ज़फ्तियार भी इंसानों का खात्मा चाहता है। अगर तुम दानव हो तो साबित करो। क्लिन सिर्फ अपनी पूंछ को ही बाहर निकालता है। गार्ड कहता है ठीक है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अलीशा इन दोनों की बातें सुनकर डर जाती है। अगर ये भी इंसानों का रूप ले सकता है, इसका मतलब हम कब से गलत लड़ाई लड़ रहे थे। क्लिन कहता है गुलाम शक न करो, बहुत कम ऐसे दानव है जो इंसानों का रूप ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। हम इंसानों को बहुत कमजोर समझते हैं, उनसे बात करना भी हमारी शान के खिलाफ है। गाट अलीशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्लिन तुम मुझे जवाब दो, तुम एक इंसान के साथ क्या कर रहे हो? क्लेविटिस के गुलाम? क्लिन कहता है ये मेरी गुलाम है, ये इंसानों को समझने में मेरी मदद करती है। गार्ड कहता है ठीक है, एक और बात, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। क्लिन कहता है कोशिश करके देख लो, मेरे होते हुए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अब सवाल करने की बारी मेरी। ज़फ्तियार के गुलाम तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे मास्टर इंसानों को मारना क्यों चाहता है? जहाँ तक मैं ज़फ्तियार को जानता हूँ उसे इंसानों पर नजर रखना अच्छा लगता है, ना कि मारना। गार्ड कहता है 3 दिन पहले की बात है, मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ पर मुझे कुछ काले दानव नजर आए जो बहुत उदास थे। उनके बच्चे गायब थे। वहाँ से मुझे एक लिक्विड मिला जो मैंने ज़फ्तियार को दे दिया था। मुझे लगता है इनके पीछे इंसानों का हाथ है। फिर हमें ज़फ्तियार की साइड दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है, काले दानवों के 4 मसीहों में से एक। कहती है मैंने सोचा मैं और गेट्स से अच्छा रिश्ता कायम करने में कामयाब हो गई। ज़फ्तियार गुस्से में आ जाती है, अपनी पावर को अनलॉक करती है। गाइस आप कमेंट में बताओ क्लेविटिस और ज़फ्तियार के दरमियान फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? गार्ड कहता है अगर हम उन मुखिया को बुला लें। ज़फ्तियार कहती है नहीं, उन पर यकीन करना किसी खतरे से कम नहीं है, जाओ उनका पता लगाओ।
अगर जरूरत पड़े तो उन्हें तबाह व बर्बाद कर दो। क्लिन कहता है मैं हैरान हूँ, ज़फ्तार मेरे मास्टर और मुझसे पूछे बगैर इस फैसले पर पहुँच गई है। गार्ड कहता है मैं काले दानवों के बच्चों की सुराग में आया था। मैंने बारका और उसके दानव को मार दिया है। उसने मेरे ऊपर हमला किया था। ये सिर्फ काले दानवों के बच्चों को अगवा नहीं कर रहे हैं, ये इंसानों के बच्चों को भी अगवा कर रहे हैं। ये सब चीज एक तरफ इशारा करती है, जादू। अलीशिया तुम क्यों उदास हो? अलीशिया कहती है मेरी जादू में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो जादू का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। इन सब के पीछे ड्रैगन स्लेयर का जनरल ड्रिल होगा। ये वही है जिसने मेरे डैड को मारा था। अलीशिया नर्वस हो जाती है। फिर हाइडन और ड्रिल के दरमियान फाइट का सीन दिखाया जाता है। ड्रिल हाइटेनियन पर बहुत तेजी से चढ़ रहा था। हाइटेनियन का सेनापति की साइड दिखाया जाता है जिसका नाम राइज होता है। सोल्जर कहता है मैंने सुना है शाही किले पर क्लेवेटिस ने हमला किया था, ये बात सच है? रोइस कहता है हालातों को देखते हुए तो ये बात सच ही लग रही है, इसीलिए बोलार्ड ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति ड्रिल को भेजा है। मेरे ख्याल से उनकी नजर शाही परिवार की भट्टी पर है। उस भट्टी के बगैर तो हम लाचार हो जाएंगे। फिर हम अपने सरदारों के लिए ताकतवर हथियार कैसे बनाएंगे? उस भट्टी में काफी ताकतवर जादुओं के राज हैं। ये सब होने से हमें रोकना होगा। अगर ये भट्टी उनके हाथ लग गई तो बहुत बड़ी तबाही होगी। मार्ड हाइडन की द्वार खोल देता है। ड्रिल को बताता है हाइडन का राजा मार चुका है, बट रानी सेव है, पर उसका 6 माह का बच्चा गायब है। सिर्फ वही बच्चा रह गया है जिसकी रगों में हाइडन का खून है। अजीब बात यह है, मुझे अभी रेमन से पता चला है उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बनाया है, उनमें से एक हाइटेनियन बच्चा भी है। ड्रिल कहता है उसका पता लगाओ। माइनर स्वांग हमारी सेना का सबसे ताकतवर जादूगर है, उसे वापस बुला लो। क्लिन की टीम की तरफ दिखाया जाता है जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं। आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।